में महत्वपूर्ण बैठक की है। पहली बैठक थी बाढ़ को लेकर के, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पहले मैंने उसका हवाई सर्वेक्षण करने के बाद फिर यहाँ पर एक बड़ी बैठक का भी आयोजन किया कि बाढ़ के कारण पीड़ितों की व्यवस्था की दृष्टि से जो शासन के निर्देश हैं उनका ज़मीनी स्तर पर प्रबंध किया जा रहा है, उसकी समीक्षा की। और समीक्षा में पाया गया कि सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और जो कोई कमी ध्यान में आई है उसके लिए ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, श्री राम वनगमन मार्ग, क्योंकि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है और राम राज्य जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं वह राम राज्य भी श्री अयोध्या धाम से हुआ है। उसके अलावा जो उनकी पूरी जीवन लीला है, जिसके कारण भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और आसुरी शक्तियों के नाश करने का काम अयोध्या से जब लंका तक की यात्रा है उस बीच में हुआ है। तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या से चित्रकूट धाम तक जो लीला का क्षेत्र है, उस लीला क्षेत्र को हम लोगों ने दो हिस्सों में, अभी एक अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया गया है, और दूसरा श्री राम वनगमन मार्ग को भी यह अंतिम रूप दिया गया है। ये राम वनगमन मार्ग भी लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लागत का है। इसके लिए सभी भूमि अधिग्रहण से लेकर के यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर के और इसका तत्काल टेंडर प्रोसेस की तैयारी करने के लिए अधिकारियों को और संबंधित कंसल्टेंट जो इसका डीपीआर तैयार कर रहा है उसको निर्देश दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्रृंगबेरपुर में अभी 6 लेन का हम एक वहाँ ब्रिज बनाने का भी काम करेंगे गंगा जी पर, और उस ब्रिज के माध्यम से लोग श्रृंगबेरपुर धाम या प्रयाग आना चाहेंगे तो वहाँ भी आ पाएंगे। और उस ब्रिज से होते हुए आगे बढ़ते हुए जब चित्रकूट तक जाएंगे तो रास्ते में भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो उनके बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, कहीं पर रात्रि विश्राम हुआ है, कहीं दर्शन पूजन हुआ है। तो ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित किया गया। 44 स्थान ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते बनाते हम लोग राज्य योजना से उन सड़कों को भी बनाएंगे। इसके कारण से यह पूरे जो हमारे 4 जिले हैं, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट, चारों का व्यापक विकास होगा। बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, और जो राम भक्त आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे, तो उनको आवागमन की बहुत शानदार सुविधा प्राप्त होगी। रामगमन मार्ग ये कब तक लक्ष्य रखा गया इसको पूरा? इसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि पैकेज, ये 4 पैकेज हैं। पहला पैकेज तो लगभग पूर्णता की ओर है। बाकी के 3 पैकेज के लिए एक साथ इनके शिलान्यास करना, इनके निर्माण के कार्य को प्रारंभ करना, और रामलला का भव्य मंदिर जैसे जैसे बनाने का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि रामलला के मंदिर के शिखर का कलश जब स्थापित हो उस समय से राम वनगमन मार्ग भी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग भी बनकर तैयार हो जाए। बाढ़ पीड़ितों की इस तरह से आगे आपने दौरा भी किया है, के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं वो तो दी ही जा रही हैं। हम जो समाज के तमाम सारे संगठन है वह भी आगे बढ़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हमारे सभी कार्यकर्ता दिन रात बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। और हमारा प्रयास है कि बाढ़ आई है, बाढ़ रुक भी गई है, धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन बाढ़ समाप्त होने के बाद भी जो तमाम प्रकार के रोगों के पैदा होने की आशंका होती है उसकी भी पहले से तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया। सर, करेली क्षेत्र में लोगों का आरोप है कि सरकार की तरफ से किसी ने अभी तक ना देखा है, ना हालचाल लेने गए हैं, उस पर नहीं, आज जानकारी मिली थी तो तुरंत निर्देश दिया गया। आज टीम जा रही है, वहाँ भी निरीक्षण करें। सर, गाँव में जो छोटी नदियाँ हैं वहाँ भी कुछ गाँव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। अलग से टीम भी बनाई गई है कि जहाँ कहीं पर भी पीड़ित हैं, सरकार उनके मदद के लिए हर समय तैयार है और उनको किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई ना होने पावे, ज़रूरी से ज़रूरी मदद जिस समय आवश्यकता होगी उपलब्ध कराएं।